जातिवाद की बात है, बीजेपी वाले जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को भ्रमित करते हैं। जो हरीश चौधरी ने जो भाषा बोली थी, ठाकुर को जाति नहीं होती है। ये सब जनाधार नेता रहे और यहाँ उन्होंने बहुत काम करे, यहाँ लोगों में उनकी पकड़ है। बीच में कुछ ऐसे कांड रहे परिसिमर के बाद में कि 3 बार हमारा सांसद नहीं बन पाया। इस बार सचिन पायलट ने और हम सब लोगों ने मिलकर मेहनत करी थी। मैं फिर बोल रहा हूँ, जब मोदी जी ने रोड शो पूरे देश का पहले दौसा में किया था, मोदी जी का आने के बावजूद हम 2,37,000 वोटों से जीते, तो यहाँ कोई मोदी का इफेक्ट नहीं होता। आज दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा का जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर इन्होंने ग्रीन फूल दौसा का नारा दिया है। सर, सबसे पहले तो जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। सर, क्या है ग्रीन फूल दौसा? देखो, मैं 2009 से, जब से मैं दौसा में आया हूँ, तब से मैंने महसूस किया कि हमको प्रकृति के नज़दीक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और दौसा में ऐसा क्षेत्र है ढूंढाड़ का, इसमें वृक्षारोपण बहुत कम था। हमने एक अभियान चलाया। ये जन्मदिन हमारा एक बहाना है, मेन है कि लोगों में ऐसी बातें पैदा करना जो प्रकृति के नज़दीक जाएँ, प्रकृति का महत्व समझें। तो इसलिए जन्मदिन पर मैं वृक्षारोपण करवाता हूँ। मैं समझता हूँ कि अब तक लाखों की संख्या में पेड़ लग गए। हर साल हम वृक्षारोपण ही करवाते हैं और इस साल भी उसी के तहत जो लगातार हमारा ग्रीन फूल दौसा के नाम से, हरा भरा दौसा के नाम से अभियान चल रहा है। हम पौधे लगवा रहे हैं और हर ग्राम पंचायत में आज देखने में आएगा कि हर ग्राम पंचायत में 100-200, 500, 100-200, 500 पौधे हमारे पिछले जन्मदिन पर अब तक बड़े बड़े हो चुके हैं। करीब 60 से 70% पौधे जिंदे हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि इस अभियान को रेगुलर रखेंगे तो 2-4-5 साल में दौसा की स्थिति बिल्कुल हरी भरी हो जाएगी। इससे सबसे बड़ी बात है कि प्रकृति पे इसका इफेक्ट होता है। 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है, प्लस वर्षा का रेशियो 100 mm के आसपास बढ़ जाता है। तो ये बहुत ही जरूरी है प्रकृति के संरक्षण के लिए। प्रकृति के संरक्षण की बात की और आपने बारिश की बात की। एक दौसा में पानी की बड़ी समस्या है। ERCP जैसे मुद्दे काफ़ी हावी रहे हैं, चुनाव हो या चुनाव के बाद हो। क्या कुछ सिचुएशन है, क्या कुछ प्लानिंग है? ऐसा दौसा ERCP का एक मैटर अलग है, वो पानी अलग इशू है, लेकिन ईश्वरदा प्रोजेक्ट हमारा स्वीकृत है। आप देख रहे हैं ये काम चल रहा है, ये पाइपलाइन डल रही है। पूरा प्रोजेक्ट जो 6,200 करोड़ का स्वीकृत कर दिया, टेंडर हो गए, उसके काम चल रहे हैं। वैसे वो 2024 दिसंबर तक प्रोजेक्ट पूरा होना था, लेकिन किसी कारण से डिले हो रहा है। तो मैं समझता हूँ 1.5 साल में दौसा जिले का एक भी गाँव ऐसा नहीं बचेगा जिसमें पीने का पानी नहीं पहुँचे। बाकी दूसरा ERCP की जो बात है, उस प्रोजेक्ट में कई कमी खामियां हैं। हम उसको ऊपर भी भारत सरकार में गए हैं, वहाँ भी उठाएंगे और कोशिश करेंगे उसमें भी सुधार हो। ग्रीन फूल दौसा के अलावा आपका एक प्रोग्राम और चलता है उड़ान बच्चों के लिए। आप जो भी बच्चे होते हैं टॉप 5 स्कूल है उनको कोई पेमेंट करते हैं और बच्चों को घुमाने के लिए भी जाते हैं। क्या कुछ मैसेज है इस तरीके का? तो आदमी के जीवन में शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षित दौसा हो, हरित दौसा हो, विकसित दौसा हो, ये हमारे 2-3 नारे हैं और इन पर हम काम करते हैं। मैं विधायक जब था तो सब बच्चों को हवाई जहाज से यात्रा करवाता था और जो भी स्कूलें थे हमारे, उनमें हमें फर्स्ट जो आती थी उसको 11 लाख, 9 लाख, 7 लाख, 5 लाख, 3 लाख देते थे। 1-1.5 करोड़ रुपये हर साल विधायक कोटे का हम स्कूलों के निर्माण पर खर्च करते थे, बच्चों को हवाई यात्रा करवाते थे। और ये मेरा अनाउंस था जनता के बीच में, और जब तो मैं विधायक रहूँगा ये यात्राएं चालू रहेंगी। ये अब मैं सांसद बन गया और विचार करूँगा इसको कैसे आगे संचालित करते हैं। सांसद बन गए लेकिन अब दौसा में उपचुनाव भी है। क्या कुछ रहने वाला है? ऐसा कहा जा रहा है कि मुरारीलाल मीणा का जो जन्मदिन है वो शक्ति प्रदर्शन है उपचुनाव के लिए। ऐसा ही, पहली बात तो आपको सबको पता है कि मैं हर साल मनाता हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले साल भी मेरे करीब 1 लाख पौधे मैंने लगाए थे। पिछले साल से कम पौधे इस बार लग रहे हैं। पिछले साल तो 1 लाख के आसपास लग रहे हैं, इस बार मैं समझता हूँ मेरा 51 के आसपास टारगेट है। तो जब क्या था पहले, ये मेरा रेगुलर सिस्टम है। मुरारीलाल मीणा न तो शक्ति प्रदर्शन करता है और न शक्ति प्रदर्शन वो पसंद करता है। हम तो काम करते रहते हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ गारंटी से कि दौसा की सीट हर हालत में कांग्रेस जीतेगी। और दूसरा मेरा ये भी निवेदन है, जिस तरह की भाषाओं का प्रयोग करते हैं, अभी 4-5 रोज पहले बीजेपी की मीटिंग थी 17 तारीख को, उनके प्रदेश सदस्य आए थे, उनके सारे नेता आए थे। उन्होंने पता क्या भाषा का प्रयोग किया था? अगर लोकसभा के अंदर जो आदमी भगवान शिव की मूर्ति लेके जाते हो गोमांस खाते हैं, उनको पता है खाते हैं कैसा? उन्होंने आरोप लगाया। वो विकास की बात करते, इस बार बजट में दौसा को कुछ नहीं मिला वो बात करते, दौसा में अपने उसकी सिविल लाइन की बात करते, दौसा में यूनिवर्सिटी की बात करते, दौसा विकास की बात करते। ये बात तो करी नहीं और भावना भड़का के वोट लेना चाहते हैं। दौसा की जनता सब जानती है, इनको सब सिखा देंगे चुनाव में। उल्टी सी बात की आपने, जो आपके जो इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी हैं राजकुमार, वो भील प्रदेश की बात कर रहे हैं। क्या लगता है आप? देखो, मैंने कल भी बोला था, पूर्वी राजस्थान में हम आदिवासी बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं।
ये जो मांग है ये उदयपुर संभाग के हमारे जो भाई हैं उनकी है। और जैसा मुझे पता लगा है कि कुछ जिले राजस्थान के हैं, कुछ जिले गुजरात के हैं और कुछ जिले मध्य प्रदेश के हैं। मैं समझता हूँ कि जब उनकी डिमांड है और अलग स्टेट बनने से फायदा है तो सरकार को बढ़ा देना चाहिए। लेकिन सर जिस तरीके से अब की बार आपने चुनाव जीता, सचिन पायलट के बाद में सीट लगभग कांग्रेस के हाथ से निकल गई थी और जब आप आए थे एक बम्पर जीत यहाँ से निकली, तो क्या कभी मन में ऐसा आया कि अब की बार बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अगर ऊपर नीचे कुछ हो गया तो? ऐसा मैंने बोला नहीं, हमने काम किया है, हमारे कार्यकर्ता मजबूत हैं, हमारे बूथ तक हमारे कार्य हमारा नेटवर्क है, हमने मेहनत करी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जब मोदी जी ने रोड शो पूरे देश का पहले दौसा में किया था, मोदी जी का आने के बावजूद हम 2,37,000 वोटों से जीते। तो यहाँ कोई मोदी का इफेक्ट नहीं होता। हमारे कार्यकर्ता ने बलशाली हैं, इतने मजबूत हैं, वो हर हालत में कांग्रेस को जिता देंगे। देखिए जिस तरीके से कहा जाता है कि राजेश पायलट की कर्म भूमि थी, फिर सचिन पायलट यहाँ से आए, तो क्या लगता है कि जो जमीन छिन गई थी कांग्रेस के हाथों से वो परमानेंट मिल गई है वापस? देखो, स्वर्गीय राजेश पायलट ने दौसा को बहुत बड़ा नाम दिया था। उससे पहले पंडित नौल किशोर जी थे, सचिन पायलट यहाँ से सांसद रहे, ये सब जनाधारण नेता रहे और यहाँ उन्होंने बहुत काम करे। यहाँ लोगों में उनकी पकड़ है। बीच में कुछ ऐसे कांड रहे परिसिमर के बाद में कि 3 बार हमारा सांसद नहीं बन पाया। इस बार सचिन पायलट ने और हम सब लोगों ने मिलकर मेहनत करी थी और इसलिए हम बहुत अच्छे वोटों से सांसद चुनाव जीते थे। हम इस जमीन को वापस पहले की तरह तैयार करेंगे जिस तरह स्वर्गीय राजेश पायलट टाइम पे थी। लोकसभा चुनाव के बाद में अब सबकी नजर सचिन पायलट पर टिक गई है कि अब उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, पहले मिल जानी चाहिए। सचिन पायलट इस टाइम बहुत, पता नहीं ये लोग कौन क्वेश्चन करते हैं, बहुत बड़े नेता हैं। अभी वो जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस की एआईसीसी के भाई, इससे बड़ा पद तो कुछ होता ही नहीं कांग्रेस के अंदर। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनकी। उन्होंने पूरे देश में प्रचार किया, हर जगह उनकी डिमांड है, यहाँ भी उनकी डिमांड है, सब जगह डिमांड है। लेकिन सर जिस तरीके से अब कुछ दिनों में राजनीति चल रही है, जाट हो और जो राठौर हैं उनके बीच में, राजपूतों के बीच में घमासान चल रहा है, आपके खुद के हरीश चौधरी हो या अपने जो खाचरेबाजी हो, आमने सामने किस तरह की देखते हैं इस देखो, राजनीति को? कांग्रेस जातिवाद की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस 36 कौम को साथ में लेकर चलती है। जातिवाद की बातें बीजेपी वाले जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को भ्रमित करते हैं। जो हरीश चौधरी ने जो भाषा बोली थी, ठाकुर को जाति नहीं होती है, सेठ कोई जाति नहीं होती है। उन्होंने बोला था, कोई एग्जाम्पल दिया था लोकसभा का, ठाकुर का मतलब है कोई प्रमुख लोग, मजबूत लोग। जैसे अपन सेठ कहते हैं तो सेठ कोई जाति में हो सकता है, ठाकुर कोई जाति में हो सकता है, राजा महाराजा सब जाति में है, कौन सी जाति में नहीं हुई है, उसको जाति से नहीं जोड़े। ठीक है, अब उपचुनाव में क्या है कि कहा जो चर्चाएं हैं, चर्चाओं की मैं बात कर लेता हूँ, चर्चा ये है कि मुरारलाल मीणा के आसपास ही टिकट रहेगा और फैमिली को टिकट मिलेगा। ये तो लोग बेकार की बात करते हैं। हम सब कार्यकर्ता बैठ के तैयार करेंगे। मैंने लोकसभा चुनाव पहले ही कहा था और जो भी हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता, मंडल के कार्यकर्ता, सबको बैठाऊंगा, सबकी सलाह लूंगा और सबकी सलाह से जो नाम उभर के आएगा उसको ऊपर भेजूंगा। तो धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे सांसद मुरारलाल मीणा, जिन्होंने साफ कहा है जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता के लिए काम करते रहेंगे। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।